2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और राजनीतिक पार्टियां अपनी ओर से तैयारियां कर रही हैं। भाजपा की तैयारियों के तो क्या कहने, लेकिन सबसे ज्यादा तैयारियां जो कर रही है वो कर रही है आम जनता। मैं दिल्ली की यात्रा पर हूं तो मुझे कुछ ऐसी कहानियां मिली हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को विपक्षी दलों को जरूर देखना चाहिए ताकि उनकी आंखें खोले और वो 2029 के लिए तैयारियां करें। देखते रहिए रवि का बिंदास बोल। हाय, मैं रवि का बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल मैं दिल्ली में चंद्र विहार पटपरगंज में हूं और यहां से मुझे चांदनी चौक जाना था, तो मैंने एक ऑटो लिया और वो ऑटो था एक बदायूं वाले बंदे का, यानी बदायूं में रहने वाले बंदा यहां रह के ऑटो चला रहा था। तो मैंने उससे पूछा, भाई साहब कैसे हो रहा है यूपी में हाल? तो उनको उम्मीद नहीं थी कि सर जिस तरह का शासन उत्तर प्रदेश में चल रहा है, हमें कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी कोई मुख्यमंत्री होगा जो उत्तर प्रदेश की दिशा बदल देगा। और मोदी और योगी की जोड़ी ने जो कमाल किया इस देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में, वो हम सपने में नहीं सोच सकते थे। और हम इंतजार कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव आए और हम तुरंत मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाए। तो मैंने पूछा इसकी वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन से पहले जो हाल थे, देखिए राम मंदिर की बात नहीं हो रही है, अनुच्छेद 370 की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है आम शासन की, बात हो रही है जनता की आम परेशानियों की। तो उन्होंने कहा हमारी बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी, लेकिन आज हम इतने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वास्तव में रामराज आ गया है। और योगी जी की तारीफ करते करते उनकी आंखों में आंसू भी थे। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं जान पाया और जो मुझे चंद्र विहार से छोड़ने वाला था चांदनी चौक में। उसके बाद चांदनी चौक में मैंने अपने काम निपटाए और उसके बाद जब मैं चांदनी चौक से वापस अब चंद्र विहार की तरफ आने लगा तो ऑटो वाले ने कहा कि भाई मैं 200 रुपए लूंगा। अब जो चांदनी चौक में रहते हैं उनको बता दूं कि चांदनी चौक के चौराहे को बहुत पार करके आना पड़ता है, फिर आप डेरागंज की तरफ आते हो और वहां से जो आपका एसएसपी जो एसीपी का ऑफिस है, वहां के मोड़ पे आके आपको इतना दूर आना पड़ता है। तो मैंने कहा भाई साहब 150 रुपए ले लो, आपके से मैंने 150 रुपए लिए, तो उसने मना कर दिया। फिर मैं पैदल इतनी दूर आया तो वहां ऑटो वाला मिला, तो मैंने उससे कहा भाई साहब चलोगे चंद्र विहार? कह रहा हाँ 200 रुपए। मैंने कहा वैसे कैसी बात कर रहे हो यार? मैंने कहा चांदनी चौक में भी मैं खड़ा था तो वहां भी 200 रुपए बोल रहा था, इतना दूर मैं पैदल चल के आ गया हूं तो भी आप 200 रुपए कह रहे हो। कह रहे भाई साहब 200 रुपए लेंगे। मैंने छूटते ही कहा, मैंने खाओ भोलेनाथ की कसम कि 200 रुपए होता है। तो बंदा बिदक गया, कह कैसी बात कर रहे हो? जो हमारा माई बाप है, जो हमें रोटी खिला रहा है, उसकी कसम खाए सिर्फ 20 रुपए के अंतर के लिए? आओ फ्री में बैठो, हम फ्री में ले जाते हैं आपको। मैंने कहा भाई साहब नहीं, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? आप लो पैसे, लेकिन जायज पैसे लो। कह नहीं भाई साहब पैसे नहीं लेंगे, आप बैठो गाड़ी में। अपने नाम कैसे ले लिया भोले बाबा का? जो हमारा माई बाप है, जो हमको रोटी दे रहा है, उसके लिए हम 50 रुपए की लड़ाई करेंगे? बैठो आप, फिर हम छोड़ के आएंगे उस भोले बाबा के नाम पे। फिलहाल मैं उसके ऑटो पर बैठा और सत्य की जिंदगी के ऑटो बैठने के बाद मुझे बड़ा दिलचस्प इंसान इसलिए लगे क्योंकि जब उन्होंने ये कहा कि भोले बाबा के नाम पर आपने जो मुझे किया ये ब्लैकमेल, तो मैं फ्री में छोड़ूंगा आपको। तो मैंने कहा भाई साहब पैसे तो मैं आपको जोड़ दूंगा, लेकिन दूंगा 150 रुपए। फिलहाल उनसे आमतौर पर बात होनी शुरू हुई तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब कहाँ के रहने वाले हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इटावा का रहने वाला हूँ। मैंने कहा साहब इटावा के रहने वाले हैं और बताइए, तो वो गडेरिया समाज से यानी पाल समाज से है। पाल समाज यानी कि ओबीसी समाज। तो उन्होंने कहा वैसा हम पहले समाजवादी पार्टी के बड़े पसंद सकते, मुलायम सिंह यादव के बड़े पसंद सकते, हमारे 2 बच्चे नवोदय में पढ़ रहे हैं, बाकी को हम पढ़ा रहे हैं। और मोदी योगी की तारीफें इन्होंने भी करना शुरू कर दिया। तो मैंने पूछा कि आखिर ऐसा क्या किया योगी आदित्यनाथ जी ने? तो उन्होंने भी वही बात बोली कि आप यकीन नहीं करेंगे कि इटावा की गलियों में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो वहां बहु बेटियों का चलना बड़ा दूभर था। कब कोई बेटी किसी का हवस का निशाना बन जाए, छेड़छाड़ का निशाना बन जाए, उसकी आप एफआईआर भी दर्ज नहीं कर सकते, आपकी सुनवाई नहीं हो, जबकि हम भी ओबीसी समाज से हैं। लेकिन ओबीसी का फायदा एक तबके को दिया गया जो कहा जाता है कि यादव तबके को दिया गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन उस व्यक्ति की पीड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं। और उस व्यक्ति का ऑटो भी आप देख रहे हैं, उस व्यक्ति की तस्वीर भी आप देखेंगे, उस व्यक्ति का नाम भी आप सुन रहे हैं। उसके पूछने पर ही मैं उसकी तस्वीर, उसका नाम डाल रहा हूं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मोदी योगी को 2024 तो छोड़िए, 2029 में ही कोई नहीं हटाने वाला है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? कह रहे हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। उन्होंने हमें बताया
कि पापा इस जातिवाद से ऊपर उठो, देश की सोचो। इस समय जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उससे लगता है कि भारत एक नई दिशा में है। यानी कि जो आजकल की नई पीढ़ी है, चाहे मैं ओबीसी की बात करूं, तो वो बच्चे भी जाति पाति छोड़ के सिर्फ देश की बातें कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें सुशासन मिल रहा है। और फिर पुनः दोहरा दूं, यहां पर राम जी की बात नहीं हो रही है, यहां पर धारा 370 की हटाने की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है अच्छे शासन की, जहां पर आप एक व्यक्ति को जो चैन की सांस चाहिए वो कौन दे रहे हैं? वो दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। किसकी बदौलत दे रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की। तो मैं बड़ा भावविभोर हुआ। तो बात करते 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 मैंने उनसे ये भी पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर विपक्षी पार्टियां एक हो जाएंगी तो कहां से दोबारा से सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में? तो उन्होंने बोला कि जो यहाँ का अनुसूचित समाज यानी एससी समाज है, वो भी अब बीजेपी की तरफ आ रहा है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि यही वो पार्टी है जो अच्छा शासन दे सकती है, रोटी कपड़ा मकान दे सकती है और गरीबों की सर्वाइव कर सकती है बिना किसी जाति आलोचना के। वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो मैंने पूछा कि क्या आप इस तरह तो नहीं कि मुसलमानों को आप दबाव कर रही है? कह ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा इतना जरूर है कि जो कट्टरपंथी मुसलमान थे और जो गुंडागर्दी करती है क्या करते थे, उनको लगाने में बड़ा खुश है, लेकिन किसी अच्छे मुसलमान को, सच्चे मुसलमान को नहीं सताया जा रहा है और ना ही उनको सताया जाना चाहिए। लेकिन ये भी दुर्भाग्य की बात है कि जितना भी आज का गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में, उसमें अधिकतर जो लिप्त था वो अल्पसंख्यक समाज से था। आज की तारीख में जब उत्तर प्रदेश में ये आदित्यनाथ की डंडा हंटर चला हुआ है, तो ये सारे मौन बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, सिर्फ योगी जी की बदौलत। और योगी के पीछे कौन बैठे हैं? मोदी जी की बदौलत। तो उन्होंने कहा मोदी जी और योगी जी, इन दोनों की जो जोड़ी है वो हिंदुस्तान में हमेशा कायम रहनी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं पत्रकार हूं। तो उन्होंने कहा भाई साहब एक विनम्र निवेदन करते हैं आपसे। सत्यवीर सिंह जी ने मुझसे कहा कि आप ना पत्रकार हो, ऐसी ऐसी खबरें मत छापना बीजेपी के खिलाफ जिससे माहौल खराब हो, बीजेपी के प्रति बुराई हो। तो मैंने कहा आप क्यों चाहते हो कि उनकी बातें छिपाई जाए? कह रहे बात छिपाने की बात नहीं हो रही है, कह रहे बीजेपी के खिलाफ इतना षड्यंत्र फैलाए जा रहे हैं मीडिया में कुछ लोगों द्वारा जो कि सच नहीं है। इसलिए आप बीजेपी के लिए कोई ऐसी बातें जो अफवाह है वो मत छापना कभी भी, यानी उसकी बड़ाई करना और उन अफवाहों को दूर करना। तो ये उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, विपक्षी दलों से, कि आम जनता, वो भी ऑटो चलाने वाले लोग, गरीब तबके के लोग, जब इस तरीके से अपने नेता के प्रति, अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री के प्रति सम्मान प्रकट कर रहे हैं, उनके लिए आगे आ रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं पत्रकार से कि इनके खिलाफ जो अफवाह चल रही है ऐसी अफवाह पर ध्यान मत देना। ऐसे प्रधानमंत्री को, ऐसे मुख्यमंत्री को आप किसी षड्यंत्र से हटा सकते हैं? संभव नहीं है। आप कितने मीडिया प्रोपेगेंडा चला दीजिए, चाहे आप कहते रहिए गोदी मीडिया, भारत में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन आम जनता की आवाज सुनिए। अगर आप अभी तक नहीं चाहते विपक्ष वाले, तो आपको लगता है, और ये आपको मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको 2029 में, देखिए 2024 आप छोड़ दीजिए, मोदी जी सत्ता में वापसी कर चुके हैं और आप अभी से मान लीजिए कि 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आप 2029 के लिए तैयार कीजिए, कुछ ऐसे प्रपोजल लाइए, भाजपा की वो कमियां जो आम व्यक्ति के लिए सही नहीं है उनको सामने लेके आइए। ये व्यक्ति जो ऑटो में चल रहे थे, जो गरीब परिवार से हैं, जिनके बच्चे पढ़े लिखे भी बता रहे हैं अपने माता पिता को, नहीं पापा जाति से हटकर देश के लिए वोट करो, मोदी और योगी को वोट करो, तो ऐसी ताकत को, जो कि वोट देने वाली ताकत है, वो प्रधानमंत्री मोदी से और मुख्यमंत्री योगी से इतनी मोहब्बत कर रही है, तो क्या लगता है आप उन्हें हरा पाएंगे? निश्चित रूप से नहीं। मीडिया प्रोपेगेंडा अपनी अलग जगह है, मुसलमानों को भड़काने की कोशिशें भी अलग है मिटेगी, लेकिन वो मुसलमान जो समझदार है, जो देश के लिए सोचता है, जो रोटी कपड़े मकान की सोचता है, जिसके लिए मजहब है प्राथमिकता में, लेकिन उससे पहले रोटी कपड़ा मकान भी उसके लिए प्राथमिकता है, वो मुसलमान जब आंख बंद करेगा तो उसके जहन में पहला ही ये सवाल आएगा, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को क्यों ना दूं? सिर्फ इसलिए कि उनके लिए प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि मुसलमान विरोधी लोग हैं। और ये जान लीजिए कि इस देश में प्रधानमंत्री मोदी 2024 में बम्पर वापसी कर रहे हैं। 2024 में मिलते हैं प्रधानमंत्री मोदी की नई ताजपोशी के साथ। तो फिलहाल 2024 के लिए हमने भी रिपोर्टिंग शुरू कर दी है दिल्ली से। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल और आम जन की आवाज जरूर सुनिए। सच्ची आवाज इन्हीं के चेहरों में मिलती है।
फिलहाल रवि के बिंदास देख रहे हैं। शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय